जपजी और नाम। जपजी से पहले दिए गए मूल मंत्र का आरंभ एको सतनाम से होता है और जपजी के अंत में गुरु साहब ने जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल का उपदेश दिया है। इससे पता चलता है कि जपजी से पहले दर्ज मूल मंत्र भी परमात्मा और उसके नाम की स्तुति से शुरू होता है और जपजी के अंत में दर्ज श्लोक में भी नाम की स्तुति की गई है। इस तरह जपजी का आरंभ इसके अंत से जुड़ा हुआ है और दोनों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी नाम है। गुरु साहब ने जपजी की पहली पौड़ी में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले शेष सब साधनों को व्यर्थ सिद्ध करके हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल का उपदेश दिया है। आप एक दूसरे प्रसंग में फरमाते हैं, नानक हुक्म पछाण कै तो खस में मिलना। इसी तरह आपने यह भी समझाया है, एक को नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। स्पष्ट है कि हुक्म रजाई चलना और नानक हुक्म पछाण कै से आपका भाव अंदर नाम के साथ लिव जोड़ना है। गुरु साहब ने जपजी की चौथी पौड़ी में साचा साहब साचनाए द्वारा प्रभु और नाम को सच्चा कहा है। प्रभु भी अमर और अविनाशी है और उसका नाम भी अमर और अविनाशी है। प्रभु और नाम परिवर्तन रहित हैं। आप इसी पौड़ी में प्रश्न करते हैं कि परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने का साधन क्या है? फिर उत्तर देते हैं, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने का सच्चा साधन उसका सच्चा नाम है। उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने या उससे मिलाप करने के इच्छुक को चाहिए कि अमृत वेला में उस सच्चे नाम से लिव जोड़े। गुरु साहब पांचवीं पौड़ी में गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग द्वारा संकेत करते हैं कि गुरमुखों की हस्ती व ज्ञान का आधार और सार परमात्मा का नाद शब्द या नाम है। गुरु साहब ने जपजी की 8वीं से 16वीं तक की 9 पौड़ियों में नाम के साथ लिव जोड़ने के अद्भुत लाभ बयान किए हैं। आप विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि जीवात्मा को विषयों विकारों, आशाओं तृष्णाओं और हर प्रकार के पापों से मुक्त करने का साधन सच्चा नाम है। मनुष्य के अंदर उच्च दिव्य गुण भरने वाला और उसको आवागमन के जाल से छुड़ाकर परमात्मा में अभेद करने वाला साधन भी नाम है। जपजी की 19वीं पौड़ी में जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाओ द्वारा गुरु साहब समझाते हैं कि नाम परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है। उस सृजनहार ने जो कुछ रचा है नाम द्वारा रचा है। उसने जो कुछ बनाया है उसमें नाम व्याप्त है और जो कुछ बना है वह नाम के सहारे कायम है। 20वीं पौड़ी में गुरु साहब कहते हैं, परिये मत पापा कै संग ओ तो पै नावे के रंग। आप समझाते हैं कि शरीर की मैल पानी से और वस्त्रों की मैल साबुन से साफ होती है, पर मन की मैल नाम की कमाई से उतरती है। संसार के निर्मल से निर्मल दरिया और सरोवर का पानी मन पर चढ़ी अनगिनत जन्मों के कर्मों और संस्कारों की मलिनताएं नहीं धो सकता। उस मैल को धोने का एकमात्र साधन नाम है। आप 21वीं पौड़ी में नाम को वह सच्चा तीर्थ कहते हैं जिसमें नहाकर जन्म जन्म की मलिनताएं उतर जाती हैं और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा के साथ मिलाप करने के काबिल बन जाती है। 24वीं पौड़ी में वड्डा साहब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ
द्वारा समझाया गया है कि वह साहिब भी बड़ा और ऊंचा है, उसका निवास स्थान या निज घर भी बड़ा और ऊंचा है, और उसका नाम भी उसकी तरह ही बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा है। जिस तरह मूल मंत्र में सतनाम पद द्वारा और चौथी पौड़ी में साचा साहब साच नाएं द्वारा परमात्मा और उसके नाम को सत्य कहा है, उसी तरह 24वीं पौड़ी में परमात्मा और नाम को सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कहकर उसकी महिमा की गई है, क्योंकि नाम परमात्मा का ही रूप है और यह परमात्मा के पूर्ण सामर्थ्य से भरपूर है। 27वीं पौड़ी में सो दर केहा सो कर केहा जितबै सरब समाले द्वारा उस स्थान की महिमा गाते हैं जहां बैठकर वह सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने द्वारा सृजित कायनात को चला रहा है। इस पौड़ी में वाजे नाद अनेक असंख्यां द्वारा इशारा करते हैं कि उसके दरबार में शब्द या नाम की अनेक ध्वनियां पल पल हो रही हैं, जिस कारण उसके दरबार में अद्भुत आनंद छाया रहता है। 29वीं पौड़ी में योगियों को उपदेश देते हैं, पुगत ज्ञान दया पंडारण कटकट वाजयनाद। ए योगियों, तुम शब्द या नाम को सच्चा ज्ञान समझो, दया को भंडारी बनाओ और बाहरी राग नाद में से ध्यान निकालकर अपने लिव अंदर हर क्षण हो रही परमात्मा के नाम की ध्वनि से जोड़ो। 32वीं पौड़ी में उपदेश दिया गया है, इक दू जीभौ लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, एतरा पत पवड़िया चढ़िए होए 21। आप उपदेश देते हैं कि नाम का सुमिरन जितना अधिक किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि नाम से लिव जोड़ने पर ही आत्मा द्वैत, अज्ञान या हौमे से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सकती है। नाम का सुमिरन परमात्मा के महल में पहुंचाने वाली सीढ़ी के समान है। नाम की उपरोक्त महिमा के बाद गुरु साहब ने लगातार 4 पौड़ियों में ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सचखंड रूपी सूक्ष्म रूहानी मंडलों का वर्णन करते हुए इनमें नाम के अद्भुत प्रकाश, नाम की अद्भुत ध्वनियों और आश्चर्यजनक आनंद का वर्णन किया है। 38वीं पौड़ी में अपनी विचारधारा का खुलासा करते हुए गुरु साहब ने फिर शब्द या नाम रूपी अमृत को आत्मा की घाड़त घड़ने वाला या परमात्मा के साथ मिलाने वाला एकमात्र सच्चा साधन सिद्ध किया है। गुरु नानक साहब जपजी के अंत में दर्ज श्लोक में अपनी संपूर्ण विचारधारा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। आपने जीव के 84 के दुखदायक चक्कर से मुक्त होने के लिए किसी प्रकार के बाहरमुखी कर्मकांड की वकालत नहीं की, ना आपने जीव को कोई खास धर्म धारण करने का उपदेश दिया है और ना ही किसी धर्म का त्याग करने का। आपने न ही घर गृहस्थ के त्याग की ताकीद की है और न ही किसी प्रकार के हठकर्मों की। आपने केवल नाम के साथ लिव जोड़ने की प्रेरणा दी है। गुरु साहब ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सबको नाम के ध्यान का उपदेश दिया है। जिस देश, जिस कौम, जिस धर्म का जो भी व्यक्ति जब भी अंदर नाम के साथ लिव जोड़ता है, उसकी 84 की दुखदायक भटक समाप्त हो जाती है। वह उज्ज्वल मुख होकर कुल मालिक की दरगाह में पहुंच जाता है और उससे प्रेरणा और अगुवाई प्राप्त कर अन्य अनेक जीव भी कुल मालिक के साथ मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। जिस धर्म, जिस देश, जिस जाति का जो भी व्यक्ति नाम के साथ लिव जोड़ता है, वही गुरु का सच्चा शिष्य है, वही सच्चा प्रभु भक्त है,
वही सच्चा गुरुमुख है और केवल वही परमात्मा के साथ मिलाप की सच्ची बड़ाई का हकदार बनता है। स्पष्ट है कि जपजी का सारा उपदेश नाम के गिर्द घूमता है। जपजी के संपूर्ण वर्णन में नाम की ध्वनि गूंजती सुनाई देती है।